डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। ठीक है, अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है। 2 लेक्चर में हम लोग क्या क्या जाने, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जाने की सबसे इंपॉर्टेंट बात की पढ़ना क्या है, मतलब चैप्टर 7 में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि वहां बताया गया कौन कौन सा एक्सरसाइज हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 7.1 और 7.2 पढ़ना है, 7.3 जो है वो आपका एग्जाम के लिए डिलीटेड है इस बार। क्लियर? अच्छा, अब उसका जो भी एग्जांपल था और जो भी बेसिक डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जान चुके। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कौन से फार्मूला लगा के, वो हम लोग पता कर लिए। उसके हेल्प से उसमें जो एक्सरसाइज का जो 5 एग्जांपल है वो हम लोग सॉल्व कर चुके। ठीक है, आज का जो ये थर्ड लेक्चर है, आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वो 4 या 5 क्वेश्चन रह सकता है। क्लियर है? तो अब उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका मूड बनाते हुए एक शायरी पेश है ये कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इसको काम समझते थे या काम से आस्की करते थे, और हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ काम किया कुछ इश्क किया। इश्क काम के आड़े आता रहा और काम में इश्क उलझता रहा। अंत में तंग आके हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया, ना काम किया ना इश्क किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। ये एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन है। ये जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, एक और दो, इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताना है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, दूरी बताना है हमको। जैसे इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये पॉइंट एक यहाँ था, ये पॉइंट एक यहाँ था। इसको हम अगर ए बोल दें, पॉइंट ऐसे मीट कर दे, ए पॉइंट है यहाँ 2,3 और यहाँ बी पॉइंट बोल दिया हम 4,1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या है उसको फाइंड करें। क्लियर हुआ बस? अब ये दूरी निकलेगा कैसे, तो दूरी निकलेगा दूरी सूत्र से। हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस निकालना तो क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, सुनिए। अगर हमको कोई भी डिस्टेंस निकालना है, जैसे ए भी निकालना है, तो फॉर्मूला था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही था फॉर्मूला। नहीं याद है तो याद कर लो अभी। अच्छा सर, x1 y1 ये सब क्या है समझिए। इसको आप बोल दीजिए अगर x1 तो ये हो जाएगा साथ वाला y1। ठीक है, और इसको अगर हम बोल देंगे x2 तो साथ वाला हो जाएगा y2। क्लियर? बस ध्यान में ये रखना, अगर ये x2 है तो ये y2 ही रहेगा, ये y1 नहीं होगा। क्लियर? x1 है तो y1 ही रहेगा। क्लियर? अब इस फॉर्मूले पे आप बैठा दीजिए। x2 क्या है, x2 यहाँ पे 4 है, अंडर रूट 4 माइनस x1 क्या था 2 था का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या था 1, यहाँ 1 रखिए, और माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 का हो जाएगा 4। 4 प्लस 4 8 है, 8 को हम लोग 4 2 8 बोल सकते हैं। 4 जो है भैया वो बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2 रूट में 2। इतना यूनिट लगा दिया करना, यूनिट का यू लिख देना, क्योंकि हमको ये क्या निकाले, डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस पक्का बात है, कोई भी डिस्टेंस निकाला है तो वो मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर किसी में तो रहेगा, लेकिन हमको वो नहीं पता, इसलिए बस एक यूनिट लगा दें। सही है? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी अगर ए बी ही लिख दें या कुछ भी सेम भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, तो इसमें भी फॉर्मूला क्या आएगा, सेम वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर। मेरे साथ बोलना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्वाहा। ठीक है, अब x2 कौन है, हम बात किए थे ये x1 है तो ये y1, ये x2 है तो ये y2। यहां लिख दे रहे x1 और y1, और ये x2 और ये y2। क्लियर? फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 है क्या यहाँ पे -1 है, तो -1 और माइनस x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -5। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट देके माइनस, क्योंकि 2 ब्रैकेट आ गया तो यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। y2 माइनस y1 क्या था 3 था, माइनस y1 है 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या आएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 मतलब -4 का स्क्वायर। रूट यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर।
तो सर 4 का स्क्वायर 16 और -4 का भी 16। -4 का 16 कैसे हो रहा समझ में आ रहा? -16 तो इसमें नहीं लग रहा मेरा भाई। -4 का स्क्वायर करोगे 2 बार आएगा, -4 इंटू -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16। क्लियर बात? अब यहाँ पे क्या हो गया 16 प्लस 16, 2 तो 16 है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 16। एक 16 जो है वो बाहर आएगा तो हो जाएगा 4 और 2 का 2। यहाँ पे लगा देना यूनिट। यूनिट क्यों? सेम लाइन वही कि मेरे भाई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस निकालो तो कोई तो यूनिट रहेगा। क्लियर? अब आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला जा रहा? थर्ड में भी वैसे ही पॉइंट दे दिया, डिस्टेंस निकालना। बस अंतर क्या है इसमें x1 y1 का जो वैल्यू था वो ab के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब x1 x2 कौन होता था? इसको हम x1 बोल रहे थे, इसको हम y1 बोल रहे थे, और इसको हम x2 बोलते थे, इसको हम y2 बोलते थे। क्लियर? अब x2 माइनस x1 क्या होगा? x2 ये है माइनस a, यहाँ जाएगा माइनस a माइनस x2 माइनस x1, x1 क्या है a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस b और माइनस y1 क्या है? y1 है b। ठीक है, अब यहाँ पे फिर माइनस ए और माइनस ए क्या होगा? माइनस 2a, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 4 और a का भी स्क्वायर हो तो 4a स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर हो तो b स्क्वायर। इस पूरे से अगर ध्यान दीजिए तो 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 क्योंकि बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, अंदर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दिमाग में आएगा सर a स्क्वायर, सर a स्क्वायर है वो बाहर कर दे, बाबू ऐसा नहीं होता है। समझो कैसे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बाहर में 3 प्लस 4 नहीं लिख सकते। ये नहीं बोला कि रूट में तो बाहर आ जाएगा, नहीं। क्यों? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 25 हो जाएगा, तो 25 का अलग आएगा रूट 5 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जिसका स्क्वायर था उसको आप सीधा सीधी बाहर ला सकते हैं, नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका यही तक हो जाएगा। इतना क्या होगा? यूनिट। यूनिट क्यों? क्योंकि डिस्टेंस से बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये एंड ये, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और आगे भी कुछ बोला है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 7.2। एक सेक्शन वहां पे देखो, वहां एक फिगर बना, उसमें a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना। हाँ, आसानी से आप निकाल लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट दिया हो तो डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहीं पे 2 पॉइंट है, एक अगर a इसको बोल दे b ये पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग I से निकाल देंगे। देखिए कैसे निकलेगा डिस्टेंस? फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, 36 में से 0 घटा देना है, y2 माइनस y1 मतलब 15 में से 0। 36 में से 0 घटेगा 36 आ जाएगा, 36 का स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी आगे का काम आप लोग समझदार है, कर सकते हैं। 36 का स्क्वायर क्या होगा? 36 गुने 36 36 कर लो यार, और 15 का तो 225 होता था, और जो भी है उसको रूट से निकाल दीजिएगा, नहीं निकला तो भी रहने दीजिए, उतना ही यूनिट क्या हो जाएगा उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। बहुत सिंपल, ये तो इजी है। आइए अगले पे चलते, थोड़ा लेवल वाला, हमारे लेवल का। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। हाँ, ये आया हमारे लेवल का क्वेश्चन, कोलिनियर। अब हम लोग कोलिनियर डिस्कस किए थे पहले भी, अभी फिर करेंगे, बार बार करेंगे, जितना बार आएगा उतना बार करेंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि अगर 2 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे आ गया तो इसको बोलेंगे कोलिनियर। 2 से अधिक होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी चलेगा। तो जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट बताया, A B C मान लीजिए, यहाँ पे अगर रख भी दें, A बोल दिए हम क्या 1,5, B बोल देंगे हम क्या 2,3 और C बोल देंगे -2,11। बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। डिटरमाइन कीजिए
ये क्या ये कोलिनियर है? क्या ये कोलिनियर है? ये 3 पॉइंट दिया हुआ है तो क्या ये कोलिनियर है? अच्छा, कैसे चेक होता था सर? कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया कि एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। चेक कैसे होता था? अगर ये इतना 5 है, समझिएगा मेरा बात, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 5 यूनिट है और यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए 11 यूनिट है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 16 यूनिट होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो यहाँ 3 चीज निकालेंगे, एक तो ए बी निकालेंगे, अगर नेमिंग किए ए से बी, ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, ठीक है। और किसी भी दो को जोड़कर अगर तीसरे के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पे था। लेकिन वही इसका उल्टा केस क्या होता था? ट्राइंगल वाला, कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसको ऐसा और ऐसा और ऐसा। इस केस में क्या होता था कि किसी भी दो साइड को जब आप जोड़ते थे वो तीसरा से हमेशा अधिक होता था। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी दो साइड को जब आप जोड़िए और वो तीसरे के क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रहा? 5 और 11 को जोड़िएगा तो वो 16 के बराबर आएगा। अगर वो 16 से ज्यादा आ जाएगा ना तो वो कोलिनियर ना होके वो क्या हो जाएगा? वो ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर है? अगर दो साइड को जोड़ के तीसरे से अधिक आ जाएगा तो वो क्या होगा? ट्राइंगल। अगर इक्वल आ जाएगा हो जाएगा कोलिनियर। सही है? सॉल्व करते हैं। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें हमको तीनों निकालना है, ए बी, बी सी और ए सी। तो ए बी का फॉर्मूला √x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? 2, 1, मतलब सॉरी 2 - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये x2 ये x1, तो इसमें से घटा है, फिर y2 - y1 3 - 5 इसका होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा √2 में से एक गया, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, मतलब आ गया √5 इतना यूनिट। ए भी निकल गया, बी सी निकालते हैं। बी सी ये और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला x2 - x1, x2 इसके लिए क्या हो गया? -2 और x1 हो गया 2। तो हम करेंगे क्या? √x2, x2 क्या है? -2 और x1 क्या है? 2 हो गया। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 ये और y1 ये, मतलब -11 - 3 इसका होल स्क्वायर। -2 क्या होगा? -4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 14 का 196, जोड़ दें अगर तो हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, एक हाथ में 9 1 10, 1 11 का 1, एक हाथ में 212 है। रूट से कुछ बाहर आ जाएगा, 16 का 12 में 16 50 16 96 116 116 160 16 32 16 48 नहीं है, ठीक है, रहने दे रहे हैं। इतना यूनिट है। थर्ड वाला साइड ए सी निकालते हैं। ए सी कितना हो जाएगा? ए सी मतलब ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके लिए x2 - x1, x2 क्या है? -2, x1 है 1, तो मतलब √-2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या था? -11 और -y1 है, यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 16 का 256, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो 9 5 9 6 15 का 5, एक हाथ में 6 5 1 6 265, ठीक है। एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये रूट से निकलने वाला लग नहीं रहा, ये लग नहीं रहा तो नहीं लग रहा, ये कोलिनियर है। और इसका दूसरा उपाय क्या है कि सबको हम लोग रूट से निकाल लेंगे, सबका वैल्यू निकालेंगे पहले रूट से, ठीक है। रूट से कैसे निकालेंगे? √5 का वैल्यू क्या होता है पहले वो निकालेंगे। 5 निकलता है यहाँ डेसिमल का पूछे तो 0 0, यहाँ हम लोग दो दूनी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 2 4, रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा, तो अब 0 0 आ जाएगा। जितने बार में लगाए थे वही जुड़ता है, 2 2 4, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? उसके 100 के लगभग ये उससे छोटा है, 2 बार में 2 बार में रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई में 84 हो गया, ठीक है। 2.2 रखते हैं, ठीक है, डेसिमल ज़्यादा नहीं रखते हैं। यहाँ पे हो गया 2.2, इसका वैल्यू निकालते हैं 212 है। 212
पेयर बनेगा पीछे से, ठीक है। 1 1 जा 1 टाइम्स में लगा दी, 1 रिमाइंडर, 1 और 2 आ गया नीचे, जितने बार में लगाते थे उसी से मल्टीप्लाई, तो 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, इसके लगभग में, ठीक है। तो हम 4 बार में रखेंगे तो 96 हो जाएगा, और 5 बार में रखेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा। नहीं तो 4 बार में ही रखते हैं, 4 बार में हो जाएगा 96। तो 4 12 में 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ नंबर खत्म हो गया, यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए। तो अब डेसिमल देने के बाद हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं तो डेसिमल का 2 0 पेयर में लाएंगे, यहाँ 16 से गया। अब फिर 4 जोड़ दिया जाए तो 24 और 4 हो गया 28। अब यहाँ 28 है, हम क्या रखें कि 1600 से कम है। और हम लोग क्या रख सकते हैं, हम लोग ये रख सकते हैं कि 28 से एक बार में 300 के करीब है, 5 बार में या 6 बार में आ जाएगा। 285 × 5 करके चेक करते हैं। 5 5 25 का 5, 2 हाथ में 8 पे 40 40 2 42 का 2, 4 हाथ में 5 में 10 12 1 2 2 5 और 6 से चेक करते हैं। 2 8 6 × 6 6 36 का 6, 3 हाथ में 8 से 48 48 की निकालने काम करेगी, 5 हाथ में 6 12 12 5 17 ये बार हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितने बार में, 5 बार में 14.5 आ रहा है लगभग, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे हाँ यहाँ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ 1425 होगा, ठीक है 1425। तो 1425 नहीं सही है, मतलब वही में आ गया, 5 बार में ही आ गया, तो 14.5 इसका वैल्यू हो गया 14.5 यूनिट, क्लियर। अब बचा लास्ट वाला 265, तो इसका भी हम लोग वैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। ये रूट से निकालने आना चाहिए सर, नहीं तो फंस जाइएगा एग्जाम में। इसमें फिर पीछे से पेयर बनता है, इसमें 1, अब इसमें यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। 1 1 से लगाए तो 1, रिमाइंडर 1 और 6 5 आ गया, 1 लगाए तो यहाँ 2 आ गया, 2 के साथ कितना रखें कि 165 आ जाए, तो 165, 2 के साथ अगर 5 रखेंगे 25 25 125, 6 बार में रखते हैं, 6 6 36 का 6, 3 हाथ में 6 12 12 3 15 156, ठीक है। 6 6 36 का 6, 3 हाथ में 6 12 3 15 156 कितनी बार में आ गया, 6 बार में, तो यहाँ 6 बार में लगा दिए 156। आ सकता तो है, समझ सकते हैं आगे। फिर 56 और 66 होता तो यहाँ 9 आ गया, ठीक है। और अब डेसिमल देंगे, अब हम लोग दोनों 0 लिख सकते हैं। 26 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 34 34 रखे। अब यहाँ पे कितना रखे कि आ जाए, तो कितना भी रहेगा 2 बार में आएगा, डेसिमल 2 रहेगा, ठीक है। 2 बार में ही आ जाएगा, क्योंकि 3 बार लगाएंगे तो 901 से बाहर हो जाएगा। तो 16.2 इसका अप्रॉक्सीमेट 16.2। अच्छा हाँ, सुनिए एक तो ये क्लिक कर जाना चाहिए हम लोगों को ना फट से ही, क्योंकि जब हम रूट से निकाल रहे हैं ना, रूट से जब भी हम निकालेंगे एग्जैक्ट तो कोई वैल्यू ही नहीं आता, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आते चल जाएगा, वैसे ही इसका भी नहीं है। यहाँ पे हम इसका फिक्स वैल्यू नहीं आ पाता है ना, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो वैसे ही किसी का भी क्योंकि फिक्स वैल्यू ही नहीं है, तो किसी भी दो को जोड़कर एक तीसरे के बराबर कैसा है, क्योंकि वैल्यू तो फिक्स ही नहीं है। और कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वो होता था जिसमें 2 को जोड़कर तीसरे के बराबर है। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू ही नहीं है कुछ, तो जोड़ के तीसरा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग जब ये सॉल्व करेंगे और जब ये रूट में ऐसा फंस जाए कि अलग अलग निकल रहा है और नहीं निकल पा रहा है, तो हम बोल देंगे क्या कि हाँ ये क्या है, इरेशनल, ये कोलिनियर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बोला था कि चेक कीजिए कि ये कोलिनियर है नहीं है, तो बोल देंगे कि नहीं भैया ये कोलिनियर नहीं है। तो लिख सकते हैं मे बी नो इट इज नॉट अ कोलिनियर, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो हमको लग रहा है कि इसको यही पे रखते हैं, 3 क्वेश्चन ही रखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा ही वीडियो करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए